अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज से हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का सिलेबस स्टार्ट करने लगे हैं। ये इसका फर्स्ट लेक्चर है। इस फर्स्ट लेक्चर में हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन को समझेंगे और इससे रिलेटेड जो मज़ीद डेफिनेशन होगी उसके बारे में बात करेंगे। तो डेफिनेशन है हमारे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की। अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेड टू बी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। हमें डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी, हमने उसको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहना है। कब कहना है? इफ़ इट इज़ इन्वॉल्व्स या फिर कंसिस्ट पार्शियल डेरिवेटिव। अगर उस डिफरेंशियल इक्वेशन में पार्शियल डेरिवेटिव मौजूद हुए तो हम उस डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या कहेंगे? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। पहले देखते हैं, अभी तक हमने डेरिवेटिव लेना सीखा है y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। मतलब ये ऐसा फंक्शन है जहाँ पर आपके पास क्या होता था, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता था और दूसरा आपके पास क्या होता था, डिपेंडेंट वेरिएबल होता था। एक ही इंडिपेंडेंट और एक ही डिपेंडेंट। तो हम डेरिवेटिव लेते थे, हमारे पास आता था ऑर्डिनरी डेरिवेटिव डी वाई ओवर डी एक्स विच इज़ इक्वल टू एफ डैश ऑफ एक्स। लेकिन अगर आपके पास हो z इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, अगर इस तरह कोई फंक्शन आ जाए, मतलब जहाँ पर आपके पास एक डिपेंडेंट वेरिएबल हो और दो आपके पास क्या हो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, ये दो से ज़्यादा भी हो सकती हैं, एक डिपेंडेंट हो, तब हम इसका जब डेरिवेटिव लेते हैं तो हम पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 में ये सारी की सारी आपके पास क्या है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की ही एग्जाम्पल हैं। अगर यहाँ पर देखिए आपके पास क्या है, z एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, x और y आपके पास क्या है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अगर एग्जाम्पल नंबर 2 में देखें, यहाँ पर भी आपके पास z डिपेंडेंट है, x और y आपके पास क्या है, इंडिपेंडेंट है। एग्जाम्पल नंबर 3 में देखें, अब यहाँ पर u जो है ये आपके पास एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, बाकी सारे आपके पास क्या है, x y z ये आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। एग्जाम्पल नंबर 4 की बात करें, यहाँ पर आपके पास क्या है, z आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल है, x और y आपके पास क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अब हम बात करते हैं इन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का आर्डर क्या होता है और डिग्री क्या होती है। तो डेफिनेशन है हमारे पास आर्डर ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की। डेफिनेशन है, आर्डर ऑफ अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज़ द हाईएस्ट डेरिवेटिव अपीयरिंग इन द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज़ कॉल्ड आर्डर ऑफ दैट पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या मतलब है, हमें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी, हमने उसका आर्डर बताना है। याद रखना स्टूडेंट्स, कोई भी आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन हो या पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हो, आपने उस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में से हाईएस्ट डेरिवेटिव ढूंढना है। जब आपको हाईएस्ट डेरिवेटिव मिल जाए, वो उस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या कहलाता है, आर्डर कहलाता है। एग्जाम्पल नंबर 1 में देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 है आपके पास x पार्शियल जी ओवर पार्शियल x प्लस y पार्शियल जी ओवर पार्शियल y विच इज़ इक्वल टू 0। इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का आर्डर आपके पास कितना है, 1 है, क्योंकि ये फर्स्ट आर्डर की आपके पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। सो आर्डर कितना आ गया आपके पास, 1 आ गया। एग्जाम्पल नंबर 2 की बात करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 में आपके पास क्या है, एक्स स्क्वायर पार्शियल स्क्वायर जी ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy पार्शियल स्क्वायर जी ओवर पार्शियल वाई पार्शियल एक्स प्लस वाई स्क्वायर पार्शियल स्क्वायर जी ओवर पार्शियल वाई स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 0। इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है वो आपके पास क्या है, सेकंड है। सो इसका आपके पास आर्डर कितना आ गया, 2 आ गया। एग्जाम्पल नंबर 3 में देखें, यहाँ पर भी आपके पास क्या है, हाईएस्ट डेरिवेटिव सेकंड ही है, तो इसका आर्डर भी आपके पास क्या आ गया, 2 आ गया है। एग्जाम्पल नंबर हम 4 की बात करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 में है पार्शियल स्क्वायर जी ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर, डेरिवेटिव ढूंढना है, उसकी पावर नहीं ढूंढ रही। यहाँ पर देखिए पार्शियल जी ओवर पार्शियल वाई इसका स्क्वायर है। अब ये आपके पास हाईएस्ट नहीं है, हाईएस्ट ये है आपके पास, डेरिवेटिव ढूंढना है। डेरिवेटिव आपके पास हाईएस्ट कौन सा है, सेकंड है। प्लस पार्शियल जी ओवर पार्शियल वाई विच इज़ इक्वल टू 0। ये फर्स्ट है, ये भी फर्स्ट है, ये आपके पास क्या है, सेकंड है। तो इसका आर्डर कितना आ गया आपके पास, 2 आ गया। जब आपके पास आर्डर आ जाए, आर्डर के बाद हम बात किया करते हैं डिग्री की। अब हम डिग्री ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करते हैं। तो डेफिनेशन है, द पावर या फिर एक्सपोनेंट ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड डिग्री ऑफ दैट पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या मतलब है इस डेफिनेशन का? इस डेफिनेशन का मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, उस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में से आपने क्या ढूंढना है, हाईएस्ट डेरिवेटिव। जब आपको हाईएस्ट डेरिवेटिव मिल जाए, फिर आपने उसकी पावर देखनी है। जो उसकी पावर होगी वो क्या कहलाएगी, डिग्री ऑफ दैट पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। एग्जाम्पल से बात करते हैं। एग्जाम्पल नंबर है हमारे पास 1। इसमें देखिए तो आपके पास हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है, 1 है, क्योंकि ये आपके पास फर्स्ट आर्डर की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। हमें आर्डर मिल चुका है। जब आर्डर मिल जाए तो आपने क्या करना है, उसकी पावर को चेक करना है। पावर आपके पास क्या है, 1 है, तो लिहाजा इसकी डिग्री कितनी होगी आपके पास, 1 होगी। एग्जाम्पल नंबर 2 की बात करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 में हमारे पास आर्डर कितना आया था, 2 आया था, क्योंकि ये आपके पास सेकंड आर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। जब आपको हाईएस्ट डेरिवेटिव मिल जाए
तब हमने क्या करना होता है, इसकी पावर चेक करनी होती है। अब इसकी पावर कितनी है, 1 है, लिहाजा इसकी डिग्री कितनी होगी आपके पास, 1 होगी। एग्जाम्पल नंबर 3 की बात करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 का भी आर्डर हमारे पास क्या है, 2 है। तो अब इसकी पावर चेक करते हैं। इसकी पावर भी आपके पास क्या है, 1 है। इसकी पावर आपके पास 1 है। इसकी पावर आपके पास क्या है, 1 है। इसी तरह से इसकी पावर भी आपके पास क्या 1 थी। इसकी पावर आपके पास क्या थी, 1 थी, क्योंकि हाईएस्ट डेरिवेटिव आपके पास क्या था, सेकंड था। अब यहाँ पर भी आपके पास डिग्री कितनी आ गई है, 1 आ गई है। एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4 में भी आपके पास हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या था, सेकंड था। अब इसकी हम देख लेते हैं जी पावर। पावर आपके पास क्या है, 1 है, लिहाजा डिग्री आपके पास क्या आ गई है, 1 आ गई है। सिंपल सी बात है, जब आपके पास दी गई पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का हाईएस्ट डेरिवेटिव मिल जाए, उसकी पावर देख लें। जो उसकी पावर होगी वो उसकी क्या कहलाएगी, डिग्री कहलाएगी। किसकी, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की। अब हम बात करते हैं स्टैंडर्ड नोटेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में। नंबर 1 पर है हमारे पास पार्शियल जी ओवर पार्शियल एक्स। मतलब अगर आपके पास एक्स का फर्स्ट डेरिवेटिव मौजूद है तो इसको हम लिखा करेंगे स्मॉल पी के साथ, या फिर एफ एक्स इंटू एक्स वाई के साथ। इसी तरह से अगर आपके पास है पार्शियल जी ओवर पार्शियल वाई, वाई का फर्स्ट डेरिवेटिव है तो इसको हम स्मॉल क्यू से लिखा करेंगे, या फिर एफ वाई इंटू एक्स वाई। अब अगर आपके पास है पार्शियल स्क्वायर जी ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर, अगर आपके पास एक्स का सेकंड डेरिवेटिव मौजूद है, यानी कि पी का डेरिवेटिव ले लेते हैं, ये बनेगा पार्शियल पी ओवर पार्शियल एक्स, या फिर हम इसको ऐसे लिखेंगे एफ डबल एक्स इंटू एक्स वाई, या फिर इसको हम लिखेंगे स्मॉल आर के साथ। इसी तरह से अगर आपके पास y का सेकंड डेरिवेटिव हो तो हम इसको लिखा करेंगे t के साथ, और अगर आपके पास x का y के रिस्पेक्ट में, y का x के रिस्पेक्ट में आए तो हम इसको लिखा करेंगे स्मॉल s के साथ लिखा करेंगे। मोस्टली हम यूज़ किया करेंगे p, q, r, t और s को ही, इसको कम ही यूज़ करेंगे एफ एक्स इंटू एक्स वाई, एफ वाई इंटू एक्स वाई, या फिर एफ डबल एक्स इंटू एक्स वाई, या फिर एफ डबल वाई इंटू एक्स वाई, या फिर एक्स वाई इंटू एक्स वाई। इसको हम कम ही यूज़ किया करेंगे। हम ज़्यादा यूज़ किया करेंगे स्मॉल पी, क्यू, आर, टी और एस को ही यूज़ करेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी डेफिनेशन को समझते हैं। डेफिनेशन है, अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेड टू बी लीनियर इफ़ इट इज़ डिग्री इज़ 1। कोई भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी कब, अगर उसकी डिग्री 1 हो। डिग्री चेक करने का तरीकाकार मैंने आपको अभी बताया है कि आपने फर्स्ट ऑफ ऑल दी गई पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का हाईएस्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। जब आपको हाईएस्ट डेरिवेटिव मिल जाए फिर आपने उसकी पावर देखनी है। अगर उसकी पावर 1 हुई तो वो लीनियर है, अगर 1 के अलावा कोई हुई, मतलब 1 से बड़ी हुई, तो वो हमारे पास क्या होगी, नॉन लीनियर होगी। एग्जाम्पल नंबर 1 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 है हमारे पास एक्स पार्शियल जी ओवर पार्शियल एक्स प्लस वाई पार्शियल जी ओवर पार्शियल वाई विच इज़ इक्वल टू 0। इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का आर्डर कितना है, 1 है। अगर आर्डर 1 है, हाईएस्ट डेरिवेटिव मिल चुका है, तो अब हम इसकी देखते हैं पावर। पावर क्या है इसकी, 1 है। अगर पावर है ना तो जो आपके पास क्या है, लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। एग्जाम्पल नंबर 2 की बात करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 है हमारे पास पार्शियल स्क्वायर यू ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर यू ओवर पार्शियल वाई स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर यू ओवर पार्शियल जी स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 0। अब इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का जो हमारे पास आर्डर है वो क्या है, हमारे पास 2 है, क्योंकि ये हमारे पास सेकंड आर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। आर्डर इसका कितना है, हमारे पास 2 है, क्योंकि हमने सबसे पहले हाईएस्ट डेरिवेटिव भी फाइंड आउट करना है। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव इसका कितना है, 2 है। अगर हमें हाईएस्ट डेरिवेटिव मिल जाता है फिर हमने इसकी पावर चेक करनी है। अब देखते हैं हम इसकी पावर। पावर कितनी है आपके पास, 1 है। अगर पावर 1 है तो ये आपके पास क्या है, लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसी तरह से एग्जांपल नंबर 3 में देखते हैं। हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन सा है हमारे पास, सेकंड है, तो इसका मतलब आर्डर कितना बन गया आपके पास, 2 बन गया है। तो अब हम इसकी पावर चेक कर लेते हैं। पावर भी इसकी कितनी है आपके पास, क्या है, 1 है। अगर पावर 1 है तो ये आपके पास कौन सी है, लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये थी हमारे पास लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हम बात करते हैं नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। सिंपल सी बात है, जो लीनियर ना होगी वो आपके पास क्या होगी, नॉन लीनियर होगी। डेफिनेशन है, अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेड टू बी नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इफ़ इट्स डिग्री ग्रेटर देन 1। अगर डिग्री इसकी क्या हो, ग्रेटर देन 1 हो तो वो क्या कहलाएगी, नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी। एग्जाम्पल नंबर 1 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 है हमारे पास एक्स पार्शियल जी ओवर पार्शियल एक्स प्लस
2 इंटू पार्शियल जी ओवर पार्शियल वाई इसका स्क्वायर प्लस पार्शियल जी ओवर पार्शियल वाई विच इज़ इक्वल टू 0। इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का जो हमारे पास आर्डर है वो कितना है, आपके पास 1 है। लेकिन अगर हम इसकी डिग्री देखें तो आपके पास कितनी आ रही है, 2 आ रही है। क्या ख्याल है, ये ग्रेटर दैन 1 नहीं है? बिल्कुल ग्रेटर दैन 1 है। अगर ये ग्रेटर दैन 1 है तो ये आपके पास क्या है, नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 में हमारे पास हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन सा है, सेकंड है। ठीक है, तो आर्डर कितना आ गया आपके पास, 2 आ गया। अब आर्डर आपके पास कितना आ गया, 2 आ गया। अब इसकी पावर देखते हैं, पावर कितनी आ रही है आपके पास, 2 आ रही है। तो इसकी डिग्री कितनी होगी आपके पास, 2 होगी है। तो क्या ख्याल है, ये भी आपके पास क्या है, ग्रेटर दैन 1 है। अगर ये ग्रेटर दैन 1 है तो ये आपके पास क्या है, नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की ही एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में, मतलब हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बना सकते हैं। देयर आर 3 मेथड फॉर फॉर्म ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। 3 मेथड से हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बना सकते हैं। पहला मेथड है एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, सेकंड है एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्रेरी फंक्शन, थर्ड है एलिमिनेशन ऑफ स्पेशल फंक्शन। अब हम कुछ क्वेश्चन इस मेथड से करते हैं, कुछ क्वेश्चन इस मेथड से करते हैं और कुछ क्वेश्चन इस मेथड से करते हैं, ताकि तीनों के तीनों मेथड हमें समझ में आ जाए। अब यहाँ से मैं क्वेश्चन लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में वो कहता है फॉर्म पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ z इज इक्वल टू आपके पास क्या है, x प्लस ए इंटू वाई प्लस बी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखते हैं कि हमारे पास कितने आर्डर की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी जब हम एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट वाला मेथड यूज़ करेंगे। स्टूडेंट्स याद रखना, जब भी हमें कोई इक्वेशन गिवन है उसमें अगर आपके पास ए कांस्टेंट यूज़ हो रहा है, उसके लिए ये वाला मेथड एप्लीकेबल नहीं है। अगर ए कांस्टेंट दी गई इक्वेशन में यूज़ हो रहा है, उसके लिए ये वाला मेथड एप्लीकेबल नहीं है। अगर एक से ज़्यादा आपके पास आर्बिट्रेरी कांस्टेंट यूज़ हो रहे हैं, उसके लिए ये वाला मेथड क्या है, एप्लीकेबल है। आपने क्या करना है, दी गई इक्वेशन में देखने हैं कि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने यूज़ हो रहे हैं। अब यहाँ पर कितने आपके पास 2 है, आपने इसमें से एक कम कर देना है। 2 - 1 आपके पास कितना आ गया, 1 आ गया है। जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट यूज़ हो रहे होंगे उसमें से आपने एक कम कर दिया करना है, जो आपका आंसर आया करेगा उतने आर्डर की आपके पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बना करेगी। अब हमारे पास जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बननी है उसका आर्डर कितना होना है, 1 होना है। तो अब बनाते जी हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। दी गई इक्वेशन को नाम देते हैं हम इक्वेशन नंबर 1 का। अब इसको हम क्या करते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y। इक्वेशन नंबर 1 पार्शियली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, हमारे पास क्या आ जाएगा, पार्शियल z ओवर पार्शियल x विच इज़ इक्वल टू x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x आपके पास क्या होता है, 1 होता है, a का 0 आ जाएगा और y प्लस b आपके पास क्या है, कांस्टेंट है, ये एज इट इज़ यूज़ हो जाएगा। यहाँ से पार्शियल z और पार्शियल x को मैंने बताया था स्मॉल b के साथ डिनोट करना है। यहाँ पर आपके पास क्या आ गया, y प्लस b आ गया। इसको नाम दे नंबर 2 का। अब अगेन हम क्या करते हैं, अगेन इक्वेशन नंबर 1 पार्शियली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y वी गेट। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा पार्शियल z ओवर पार्शियल y, जिसको हम स्मॉल q से डिनोट करते हैं। अब x प्लस a आपके पास क्या है, कांस्टेंट है, इसको वैसे लिख लेंगे। और y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y 1 होता है और b का आपके पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। जब x के रिस्पेक्ट में हमने डेरिवेटिव लेना है तो y प्लस b आपके पास कांस्टेंट होगा। जब y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो आपके पास x प्लस a क्या होगा, कांस्टेंट होगा। सो q आपके पास क्या आ गया है, x प्लस a के इक्वल आ गया है। इसको नाम दे नंबर 3 का। हमने तो यहाँ से आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्या करने हैं, एलिमिनेट करने हैं, मतलब ना तो a आए और ना ही b आए। जब a और b को आप एलिमिनेट कर लेंगे तो आपके पास एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी। अब देखें y प्लस b की वैल्यू आपके पास क्या है, स्मॉल p, और x प्लस a की वैल्यू आपके पास क्या है, स्मॉल q। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। पुटिंग 2 and 3 in 1 वी गेट। तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया, z इज इक्वल टू x प्लस a किसके इक्वल आया, q के इक्वल आया।
और वाई प्लस बी किसके इक्वल आया आपके पास, पी के इक्वल आया। यहाँ से आपके पास क्या आ गया, जी इज इक्वल टू पी क्यू आ गया। ये जो आपके पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनी है ये कितने आर्डर की है, ये आर्डर 1 की है, क्योंकि हम लिखेंगे p इज़ इक्वल टू पार्शियल जी ओवर पार्शियल एक्स और q इज़ इक्वल टू आपके पास क्या है, पार्शियल जी ओवर पार्शियल y है। तो इसका आर्डर कितना आपके पास 1 है। तो मैंने यही बताया था जब जितने आपके पास आर्बिट्ररी कांस्टेंट होंगे उसमें से जब आप एक कम कर दोगे तो आपके पास जो आपका आंसर आएगा उतने आर्डर की आपके पास क्या बनेगी, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी। अब यहाँ पर आपका आंसर कितना आ रहा था, 1 आ रहा था, तो आपके पास 1 आर्डर की क्या बन गई है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें वो कहता है आपने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है किसकी, दी गई इक्वेशन की। इक्वेशन है हमारे पास x माइनस ए इसका स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी इसका स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर विच इज इक्वल टू सी स्क्वायर, और साथ में वो कहता है एलिमिनेट ए एंड बी। जितने वो कहेगा ना आपने एलिमिनेट करने, इसका मतलब आर्बिट्ररी कांस्टेंट उतने ही यूज़ हो रहे हैं। अब उसने कहा कि आपने ए और बी को एलिमिनेट करना है, इसका मतलब 2 ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट यूज़ हो रहे हैं। अगर 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट यूज़ हो रहे हैं तो कितने आर्डर की आपके पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी, 2 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 1 आ गया। इसका मतलब 1 आर्डर की आपके पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी। दी गई इक्वेशन को नाम दें हम इक्वेशन नंबर 1 का। अब इसको हम क्या करते हैं, पहले पार्शियल डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स और इसके बाद हम करेंगे पार्शियल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इक्वेशन नंबर 1 पार्शियली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये आ जाएगा आपके पास 2 इंटू एक्स माइनस ए, इसकी पावर में से कम करेंगे तो 1 आ जाएगा। पावर को छोड़कर फंक्शन का लेंगे डेरिवेटिव तो आपके पास 1 माइनस 0 आ जाएगा। अब ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा, प्लस ये आ गया आपके पास 2g और पार्शियल जी ओवर पार्शियल एक्स आ गया विच इज़ इक्वल टू 0 आ गया। फंक्शन है हमारे पास g इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में। ये आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल का आपने डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेना ही लेना है। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, 2g पार्शियल जी ओवर पार्शियल एक्स विच इज़ इक्वल टू, ये प्लस का जब राइट हैंड साइड पर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब ये 2 से 2 कैंसिल आउट, बाकी रह गया आपके पास g पार्शियल जी ओवर पार्शियल एक्स विच इज़ इक्वल टू माइनस इंटू आपके पास क्या आ गया, x माइनस ए आ गया। इसको हम लिख सकते हैं जी पी विच इज़ इक्वल टू माइनस इंटू एक्स माइनस ए आ गया है। अगर हम इक्वेशन नंबर 1 में देखें तो आपके पास x माइनस ए का स्केयर है, तो स्केयर ले लेते हैं ऑन बोथ साइड। जब स्केयर लेंगे ये बन गया आपके पास जी स्केयर पी स्केयर और माइनस का प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये बन गया आपके पास x माइनस ए होल का स्केयर बन गया है। सो हमारे पास x माइनस इसका स्केयर, इसकी वैल्यू आ गई है हमारे पास जी स्केयर पी स्केयर की इक्वल आ गई है। ये वाली वैल्यू तो हम यहाँ पर पुट कर देंगे। अब हम अगेन इक्वेशन नंबर 1 को पार्शियल डिफरेंशिएट करते हैं। इक्वेशन नंबर 1 अगेन पार्शियली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y। अब आपके पास x माइनस ए, आपके पास कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। इस पर लगेगा हमारे पास पावर रूल, पावर पहले, पावर में से हम क्या करेंगे, कम करेंगे, पावर को छोड़कर फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे 1 माइनस 0 आ जाएगा, और प्लस g आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल है, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो 2g पार्शियल जी ओवर पार्शियल y विच इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, 0 आ गया। तो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये आ गया आपके पास 2g पार्शियल जी और पार्शियल y को हम लिख सकते हैं q विच इज़ इक्वल टू, ये प्लस क्या है, जब इसको राइट हैंड साइड पर शिफ्ट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस 2 इंटू वाई माइनस बी आ गया। 2 से 2 कैंसिल तो आपके पास जी क्यू विच इज़ इक्वल टू माइनस इंटू वाई माइनस बी आ गया। अब अगर यहाँ पर देखें तो आपके पास क्या है, वाई माइनस बी इसका स्केयर है, तो स्केयर ले लेते हैं बोथ साइड पर, तो आपके पास क्या आ जाएगा जी स्केयर और क्यू स्केयर विच इज़ इक्वल टू वाई माइनस बी, इसका आपके पास क्या आ गया है, स्केयर आ गया है। अब आपके पास वाई माइनस बी होल स्केयर, इसकी वैल्यू आ गई है जी स्केयर और क्यू स्केयर। हम क्या करते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। इक्वेशन नंबर 1 है हमारे पास x माइनस ए इसका स्केयर प्लस वाई माइनस बी इसका स्केयर प्लस जी स्केयर विच इज इक्वल टू सी स्केयर। x माइनस ए इसका स्केयर किसके इक्वल आया हमारे पास, जी स्केयर पी स्केयर की इक्वल आया, तो पुट कर दिया, ये बन गया जी स्केयर पी स्केयर प्लस वाई माइनस बी इसका स्केयर किसकी इक्वल आया, जी स्केयर और क्यू स्केयर की इक्वल आया विच इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया है, सी स्केयर आ गया जी। हम p को लिख सकते हैं ना पार्शियल जी ओवर पार्शियल x, इसका लेंगे हम स्केयर। ये कितने आर्डर की आपके पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, फर्स्ट आर्डर की। तो मैंने यही बताया था कि अगर आपके पास जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट यूज़ हो रहे हो उसमें से कम कर दें, उतने आर्डर की आपके पास क्या बनेगी, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी। इसका आंसर कितना आ रहा था, 1 आ रहा था,
तो ये आपके पास फर्स्ट ऑर्डर की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है। नेक्स्ट हम सेकंड मेथड से कुछ क्वेश्चन करते हैं। सेकंड मेथड है हमारे पास एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्रेरी फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें वो कहता है फॉर्म एन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस ए वाई प्लस फाई ऑफ एक्स माइनस ए वाई वेयर एफ एंड फाई आर आर्बिट्रेरी फंक्शन। दी गई क्वेश्चन में जितने आपके पास आर्बिट्रेरी फंक्शन यूज़ हो रहे होंगे उतने ऑर्डर की आपके पास क्या बनेगी, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बना करेगी। कितने आपके पास यूज़ हो रहे हैं, यहाँ पर 2 आर्बिट्रेरी फंक्शन यूज़ हो रहे हैं, एक एफ है और दूसरा आपके पास क्या है, फाई है। तो आपके पास सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी। अगर 3 यूज़ हो रहे होते तो आपके पास थर्ड ऑर्डर की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बननी थी। अब यहाँ पर आपके पास कितने यूज़ हो रहे हैं, 2 यूज़ हो रहे हैं, तो आपके पास सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी। इसका मतलब है इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे 2 टाइम्स। दी गई इक्वेशन को नाम देते हैं हम इक्वेशन नंबर 1 का। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इक्वेशन नंबर 1 पार्शियली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये बन जाएगा आपके पास पार्शियल जी ओवर पार्शियल एक्स विच इज़ इक्वल टू, इसको हम लिखते हैं स्मॉल पी। अब हमने लेना है डेरिवेटिव एफ ऑफ एक्स प्लस ए वाई का। अगर हम एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव लें, क्या ख्याल है, एफ डैश ऑफ एक्स नहीं आता, इसके बाद हम एक्स का डेरिवेटिव लिया करते थे। अब यही काम हमने यहाँ पर करना है, ये आ जाएगा आपके पास एफ डैश ऑफ एक्स प्लस ए वाई, और इसके बाद हमने एक्स का डेरिवेटिव लेना है। यहाँ पर एक्स होता था, यहाँ पर एक्स आपके पास क्या एक्स प्लस ए वाई है, तो मेरा ख्याल आपको समझ आ गई, 1 आ गया। प्लस इसका डेरिवेटिव ले दिया आ जाएगा आपके पास फाई डैश एक्स माइनस ए वाई, और एक्स माइनस ए वाई का डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अगेन डिफरेंशिएट करते हैं, अगेन पार्शली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब इसको हमने पार्शियल डिफरेंशिएट करना है। ये बन गया आपके पास पार्शियल स्क्वायर जी ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर, या फिर पार्शियल पी ओवर पार्शियल एक्स विच इज़ इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव लेंगे आ जाएगा आपके पास एफ डबल डैश एक्स प्लस ए वाई, और एक्स का डेरिवेटिव अगेन आपके पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। प्लस इसका डेरिवेटिव लिया फाई डबल डैश एक्स माइनस ए वाई, अगेन एक्स माइनस ए वाई का डेरिवेटिव लिया तो आपके पास 1 आ गया। सो आपके पास पार्शियल स्क्वायर जी ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू पार्शियल पी ओवर पार्शियल एक्स, ये सिंप्लीफाई होकर किसकी इक्वल आ गया, एफ डबल डैश एक्स प्लस ए वाई प्लस फाई डबल डैश एक्स माइनस ए वाई, इसको नाम देते हैं हम नंबर 2 का। अब इक्वेशन नंबर 1 को हम क्या करते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू वाई। अगेन इक्वेशन नंबर 1 पार्शियली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वाई, ये आ जाएगा आपके पास जी ओवर पार्शियल वाई, जिसको हम स्मॉल क्यू भी लिखते हैं। अब इसका डेरिवेटिव लेना है विच इज़ इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव लेना है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ डैश एक्स प्लस ए वाई, और एक्स का 0 आ जाएगा, ए वाई का आपके पास ए आ गया, विद रिस्पेक्ट टू वाई ले रहे हैं। प्लस इसका लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, फाई डैश एक्स माइनस ए वाई, और एक्स का 0 आ जाएगा, ए वाई का माइनस ए आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से पार्शियल जी ओवर पार्शियल वाई विच इज़ इक्वल टू क्यू, ए कॉमन ले लेते हैं। जब ए कॉमन लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, एफ डैश एक्स प्लस ए वाई प्लस माइनस माइनस फाई डैश एक्स माइनस ए वाई आ जाएगा। अगेन इसको हम क्या करते हैं, पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं। अगेन पार्शियली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वाई, ये आ गया आपके पास पार्शियल स्क्वायर जी ओवर पार्शियल वाई स्क्वायर, या फिर पार्शियल क्यू ओवर पार्शियल वाई ए इंटू डबल डेरिवेटिव लेंगे तो एफ डबल डैश एक्स प्लस ए वाई, और इसका लेंगे तो आपके पास अगेन ए आ जाएगा, एक्स का 0 आ जाएगा, ए वाई का आपके पास ए आ जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू वाई ले रहे हैं ना इस वजह से, फाई डबल डैश एक्स माइनस ए वाई। अब यहाँ पर फिर आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस का ए आ जाएगा। अगेन हम ए क्या करते हैं, कॉमन निकाल लेते हैं। जब कॉमन लेंगे तो आपके पास ए से मल्टीप्लाई होगा, ए स्क्वायर आ गया, और ये बन गया आपके पास एफ डबल डैश इंटू एक्स प्लस ए वाई, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये बन गया आपके पास फाई डबल डैश एक्स माइनस ए वाई। लें जी, अगर हम इक्वेशन नंबर 2 को देखें,
एफ डबल डैश एक्स प्लस ए वाई प्लस फाइव डबल डैश एक्स माइनस ए वाई, ये किसके इक्वल है? पार्शियल स्क्वायर जी ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर के इक्वल है। या फिर इस तरह से कर लें, ए स्क्वायर को इधर आकर डिवाइड कर दें, तो इसको नाम दें आप इक्वेशन नंबर 3 का। अगर 2 और 3 को देखें तो आपके पास क्या है? राइट के इक्वल है तो लेफ्ट के इक्वल होगी। अगर इस तरह करना चाहते हैं तो इस तरह से कर लें, अगर इसकी वैल्यू ये वाली यहाँ पर पुट करना चाहते हैं तो वैल्यू पुट कर दें, तो आपके पास क्या आ जाएगा? पार्शियल स्क्वायर जी ओवर पार्शियल वाई स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर। अब ये किसके इक्वल आया आपके पास? पार्शियल स्क्वायर जी ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज दैट, इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर पार्शियल स्क्वायर जी ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर, ये प्लस इधर जाकर क्या हो जाएगा? माइनस पार्शियल स्क्वायर जी ओवर पार्शियल वाई स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 0। ले जी, ये आपके पास क्या बन गई है? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है। कितने आर्डर की बन गई है? 2 आर्डर की बन गई है, क्योंकि हमने बताया था कि आपके पास जितने आर्बिट्रेरी फंक्शन यूज़ हो रहे होंगे उतने आर्डर की आपके पास क्या बनेगी? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी। तो ये आपके पास सेकंड आर्डर की बन गई, क्योंकि आपके पास 2 फंक्शन यूज़ हो रहे थे, तो इस वजह से आपके पास क्या बन गई है? सेकंड आर्डर की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। इसमें वो कहता है फॉर्म एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ जी इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 2f इंटू 1/x प्लस लॉग वाई। अब यहाँ पर आपके पास आर्बिट्रेरी फंक्शन जस्ट एक ही यूज़ हो रहा है, तो आपके पास ये फर्स्ट आर्डर की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। दी गई इक्वेशन को हम क्या करते हैं? पार्शियल डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, उसके बाद विद रिस्पेक्ट टू y। इक्वेशन नंबर 1 पार्शियली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ये बन गया आपके पास पार्शियल जी ओवर पार्शियल एक्स विच इज़ इक्वल टू एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो इसका डेरिवेटिव 0 आ जाएगा, प्लस ये आ जाएगा आपके पास 2f डैश 1/x प्लस लॉग y आ गया। अब हमने डेरिवेटिव लेना है x का, मतलब ये सारा आपके पास क्या है? x है। 1/x है, इसको हम लिख सकते हैं x की पावर -1, पावर रूल लगेगा, पावर पहले पावर में से कम कर देंगे, -1/x स्क्वायर आ गया। 1/x का डेरिवेटिव आपके पास -1/x स्क्वायर आ गया। लॉग y आपके पास कांस्टेंट है, इसका 0 आ जाएगा। अब यहाँ पर आपके पास क्या है? -1/x स्क्वायर है, माइनस एक्स स्क्वायर से क्या करते हैं? दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं, और इसको हम लिख लेते हैं p। माइनस से भी मल्टीप्लाई किया था, ये आपके पास अगर प्लस माइनस माइनस होना था, माइनस से मल्टीप्लाई तो प्लस का ही आ गया। ये बन गया आपके पास 2f डैश 1/x प्लस लॉग y। इसको नाम दिया इक्वेशन नंबर 2 का। हमने डिफरेंशिएट कर लिया विद रिस्पेक्ट टू x। अब इक्वेशन नंबर 1 को अगेन क्या करते हैं? पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू y। तो ये आ जाएगा आपके पास पार्शियल जी ओवर पार्शियल y विच इज़ इक्वल टू, विद रिस्पेक्ट टू y करना है तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा? 2y प्लस ये आ गया आपके पास 2f डैश 1/x प्लस लॉग y। अब ये सारे के सारे आपके पास क्या है? y है। 1/x आपके पास कांस्टेंट है, ये 0 आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव आपके पास क्या आ गया? 1/y आ गया। तो इसको हम लिख लेते हैं q, और y के साथ हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये बन जाएगा आपके पास qy, इसको किया तो ये बन गया आपके पास 2y स्क्वायर, प्लस जब इसको किया तो ये कैंसिल आउट हो गया, बाकी आपके पास क्या रह गया जी? 2f डैश 1/x प्लस क्या आ गया आपके पास? लॉग y आ गया। ये प्लस क्या है? y q, ये इधर आकर क्या आ जाएगा? माइनस का, विच इज़ इक्वल टू 2f डैश 1/x प्लस आपके पास क्या आ गया? लॉग y आ गया। इसको नाम दे आप नंबर 3 का। अगर हम 2 और 3 को देखें तो राइट के इक्वल है, लेफ्ट के इक्वल होगी। बाय 2 and 3 वी गेट, तो हमारे पास क्या आ गया है? -x स्क्वायर p विच इज़ इक्वल टू y³ माइनस 2y स्क्वायर आ गया। माइनस का इसको शिफ्ट कर देते हैं राइट हैंड साइड पर, ये आ गया आपके पास x स्क्वायर p प्लस y³ माइनस 2y स्क्वायर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x स्क्वायर p प्लस y³ विच इज़ इक्वल टू 2y स्क्वायर। तो ये आपके पास क्या बन गई है? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है। कितने आर्डर की? फर्स्ट आर्डर की, क्योंकि हमारे पास आर्बिट्रेरी फंक्शन जस्ट एक ही था, इस वजह से हमारे पास ये फर्स्ट आर्डर की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है। अब हम थर्ड मेथड से कुछ क्वेश्चन करते हैं। थर्ड मेथड था हमारे पास एलिमिनेशन ऑफ स्पेशल फंक्शन। सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं हम इसका। इसको पहले हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। अब इक्वेशन नंबर 1 को पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं। पार्शियली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ये आ जाएगा आपके पास 5 डैश इंटू जी माइनस एक्स वाई
अब जी का डेरिवेटिव लेना है हमने विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये बन गया पार्शियल जी ओवर पार्शियल एक्स और वाई। एक्स का डेरिवेटिव आपके पास क्या आ गया 1 आ गया माइनस वाई विच इज़ इक्वल टू आपके पास क्या आ गया 2x। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा फाई डैश जी माइनस एक्स वाई। इसको हम लिख सकते हैं p माइनस वाई विच इज़ इक्वल टू 2x, क्योंकि पार्शियल जी ओवर पार्शियल एक्स इसको हमने स्मॉल b का नाम देना होता है। फाई डैश जी माइनस एक्स वाई विच इज़ इक्वल टू 2x डिवाइडेड बाई p माइनस वाई। इधर मल्टीप्लाई इधर आकर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। इसको नाम है नंबर 2 का। अब अगेन हम क्या करते हैं इक्वेशन नंबर 1 को पार्शली डिफरेंशिएट करते हैं। इक्वेशन नंबर 1 पार्शली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y। तो ये आ जाएगा आपके पास फाई डैश इंटू जी माइनस एक्स वाई। अब z का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू y। ये आ जाएगा आपके पास पार्शियल जी ओवर पार्शियल y। यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा x आ जाएगा, क्योंकि y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y 1 आ जाना विच इज़ इक्वल टू एक्स के का डेरिवेटिव 0 और ये आ गया आपके पास 2y। ये आ जाएगा आपके पास फाई डैश इंटू जी माइनस एक्स वाई विच इज़ इक्वल टू, अब आप लोगों को समझ तो आ ही गई है। ये आ जाएगा आपके पास 2y डिवाइडेड बाई, इसको हमने लिखना था q माइनस एक्स। इधर आकर क्या हो जाएगा डिवाइड, इधर मल्टीप्लाई इधर आकर डिवाइड। इसको नाम है नंबर 3 का। अगर 2 और 3 को देखें तो लेफ्ट लेफ्ट के इक्वल है, राइट राइट के इक्वल होगा। या जाएगा आपके पास बाय 2 एंड 3 वी गेट। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया है 2x डिवाइडेड बाय p माइनस वाई और ये आ जाएगा आपके पास 2y डिवाइडेड बाय q माइनस एक्स। 2 से 2 कैंसिल आउट, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इधर जाकर मल्टीप्लाई ये आ गया आपके पास qx माइनस का एक्स स्क्र, इधर जाकर मल्टीप्लाई आ जाएगा आपके पास yp और माइनस का वाई स्क्र। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा xq, इधर आकर आपके पास क्या आ जाएगा माइनस yp, ये उधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस का एक्स स्क्र माइनस का वाई स्क्र। अब p और q को देखें तो आपके पास क्या आर्डर भी 1 है और डिग्री भी 1 है। देखिए ना p आपके पास क्या होता है पार्शियल g ओवर पार्शियल x और q आपके पास क्या होता है पार्शियल g ओवर पार्शियल y। अगर हम इसका आर्डर देखें तो आपके पास कितना है 1 है और डिग्री भी देखें आपके पास क्या है 1 है। तो हमारे पास इसका जब सोल्यूशन आया करेगा आर्डर 1 और डिग्री 1 में ही आया करेगा। ये था हमारे पास।